नमस्कार, मैं अंशु मालिनी बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक महिला हूँ, सशक्त हूँ और स्वावलंबी हूँ। लेकिन हमारे साथ बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और आज एक ऐसी चुनौती को लेकर हम यहाँ आए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर बेहुला रामालक्ष्मी, जो हिंदी की प्रोफेसर हैं, सोल क्यूरेटर हैं, हीलर हैं, NLP प्रैक्टिशनर हैं और को फाउंडर हैं रिकिंडल डिवाइस की। आज हम उनके साथ चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय पर। ये है मेनोपॉज। इसकी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि ये मेनोपॉज क्या है। मेनोपॉज का मतलब है एक महिला के जीवन में पीरियड्स का बंद हो जाना। और ये मेनोपॉज जो है 35 वर्ष की उम्र से लगभग हम एक महिला के जीवन में देखते हैं और ये 50 से 55 वर्ष की उम्र तक ये मेनोपॉज का फेज चलता है। इस दौरान दरअसल होता क्या है? इस दौरान होता ये है कि दो मुख्य जो हार्मोन्स हैं जो कि एक महिला के जीवन में प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये जो हार्मोन्स हैं ये बनने बंद हो जाते हैं। ओके, अब ये जब बनने बंद हो जाते हैं तो फिर महिलाओं का जो शरीर है अब वह संतान उत्पत्ति के लिए तैयार नहीं रहता है। उसके जीवन में पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसे ही हम मेनोपॉज कहते हैं। और ये मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज एवं पोस्ट मेनोपॉज 3 स्टेजेस में हम देखते हैं। पेरीमेनोपॉज जहां पे हमें मेनोपॉज के लक्षण जो है दिखाई देने लगते हैं, जिनकी हम बात करेंगे। और मेनोपॉज के दौरान जो है पीरियड्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। एंड पोस्ट मेनोपॉज के दौरान जो है एक महिला मेनोपॉज के दौरान हो रही जो तकलीफें हैं उसको किस तरह से अपने जीवन में झेलती हैं या परेशान होती हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। और जब हम पेरीमेनोपॉज की बात करेंगे तो एक बात जानने की है अंशु कि पेरीमेनोपॉजल स्टेज में महिला अभी भी संतान को जन्म दे सकती है, लेकिन मेनोपॉजल स्टेज में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पीरियड्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। बचपन में कभी सुनते थे गांव में जैसे बातें होती थी या हम अपने बचपन में कि एक बार मैंने सुना कि मेरी बगल वाली आंटी कही अब तो मैं लड़का बन गई हूँ। मैंने कहा अरे लड़का बन गई है, ये क्या है? तो अब मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि ये मेनोपॉज की बातें कर रही थी और ये बताना चाहती थी कि ये एक ऐसा स्टेज है, लेकिन वो मुझे सही शायद बता नहीं पाई। दरअसल अंशु आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे समाज में अभी भी पीरियड्स के बारे में बात करना, मेनोपॉज के बारे में बात करना एक टैबू है। बिल्कुल। एंड यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो तकलीफें हैं इवन ड्यूरिंग द पीरियड्स एंड मेनोपॉज के दौरान, उसके बारे में हम बात ही नहीं करते। एंड वी हैव ऑलवेज टेकन इट फॉर ग्रांटेड, है ना? क्योंकि अब जैसे आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अब तो मैं लड़का बन गई हूँ, मैं भी स्टेज से गुजर चुकी हूँ। हम सभी जब सहेलियां बैठती हैं, बातें करती हैं, तो फिर बड़े मजाक में कहते हैं अब तो मैं मर्द बन गई हूँ एंड ऑल। क्यों? क्योंकि हमने अपने संतान उत्पत्ति की जो क्षमता है उसको खो दिया है। सो वी आर नो मोर, वी कांट क्रिएट लाइफ, यू नो, वी कांट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। तो हम मर्द के बराबर हो गई हैं इस तरह से। विदिन अब समय आ गया है अंशु कि हमें इसके बारे में वोकल होना पड़ेगा, इसके बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। आप जैसे कही कि सही बात है, इस दौरान इस पीरियड से मैं भी गुजरी हूँ। अभी मुझे लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए कि इस पीरियड से मैं भी गुजरी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वाह मुझे तो आज़ादी मिल गई, मैं तो बहुत आज़ाद हो गई, ये तो बंद हो गया चलो। लेकिन बाद में लोग कहने लगे कि क्या बात है आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई हो, जब देखो झगड़ती रहती हो, बहुत टेम्पर हाई रहता है, बी पॉजिटिव, काम डाउन। ये सुन के लगा कि पहले तो लोग जो मुझे प्यार कर रहे थे अब मुझ पर ताने दे रहे हैं कि ऐसे बदलाव मेरे में आ गए। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल मतलब ठीक कह रही हैं। एक एहसास वो पीरियड से मुक्ति का, उसके पीछे भी वजह बनता है। उसके पीछे वजह ये है कि पेरीमेनोपॉज तक जो है एक महिला नॉर्मल पीरियड से गुजरती है। नॉर्मल साइकिल है 28 डेज टू 30 डेज में एक बार पीरियड्स आते हैं, फ्लो नॉर्मल होता है, सारी बातें ठीक है। पेरीमेनोपॉजल स्टेज में अब ये पीरियड्स थोड़े से इरेगुलर होने लग जाते हैं।
ये महीने में कभी कभी 2 बार आने लगते हैं, या नहीं तो फिर 2-3 महीनों में 1 बार आते रहे। फ्लो कभी बिल्कुल भी 1-2 दिन के बाद बंद हो जाता है, या कभी कभी जो है इतना अधिक फ्लो होता है कि जिसकी वजह से एनीमिया वगैरह, रक्तहीनता वगैरह जैसी परेशानियां महिला को होने लगती हैं। तो जब इन परेशानियों का अंत होता है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि महिला को लगता है कि चलो अब तो मैं एकदम आजाद हो गई, मैं फ्री हो गई। लेकिन परेशानी पता है कहां पर आती है? परेशानी यहाँ पर आती है कि हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसकी जो मेनोपॉज के दौरान जो उपजे डिसऑर्डर्स हैं, हम जिसको कहते हैं ना, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स बनने बंद हो गए हैं, तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसकी वजह से जो परेशानियां आ रही हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अंशु, मैं उन महिलाओं की बात ही नहीं कर रही जो घरों में रहती हैं, या नहीं तो गांव में रहती हैं, अनपढ़ हैं, या नॉर्मल हाउसवाइफ्स हैं। मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया तब मैंने ये पाया कि वर्किंग वुमेन, जो महिलाएं मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करती हैं, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही, आश्चर्य होगा, इवन पाश्चात्य देशों में भी, यानी जो विकसित देश है वहां पर भी महिलाओं का ध्यान इसकी तरफ गया ही नहीं है। We have always taken this for granted। तो जिसकी वजह से हुआ क्या है, हमें लगा है कि ठीक है, ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे कि आपने कहा चिड़चिड़ाहट है, ये सारी चीजें होता है यार, इट्स परफेक्टली फाइन। घर में आप शेयर कीजिए, अपने हस्बैंड से शेयर कीजिए, किसी से शेयर कीजिए, वो कहेंगे माँ को भी हुआ है, तुमने अपनी माँ को भी देखा होगा, तुम्हें हो रहा है, व्हाट इज द बिग डील। हम सभी एक जॉइंट परिवार से आए हैं जी। और बड़े परिवार होते थे, अब तो एकल परिवार हो गया है जी। लेकिन कभी इस तरह की चर्चाएं हमारे घर में भी कभी किसी ने बताया ही नहीं। ये स्वाभाविक है, तुम एक लड़की हो, ये स्वाभाविक है, तुम एक औरत हो, ये होना ही है, इस दौर से सबको गुजरना पड़ता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि हमें इस बात के लिए तैयार नहीं किया जाता, एजुकेट नहीं किया जाता। इवन जब पीरियड्स बच्चियों के शुरू होते हैं उस समय भी, आजकल की बात अलग है, फिर भी थोड़ा माएँ जो हैं सजग हैं, अपने बच्चियों को बताती हैं पीरियड शुरू हो तो किस तरह से क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। लेकिन जब हमारा समय था अंशु, आप याद कीजिए, तो ये एक बहुत बड़ी लज्जा का विषय हुआ करता था। हमें लगता था कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, एक अपराध बोध आ जाता था, राइट? अभी भी कई सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं अंशु जहां पर पीरियड्स के दौरान महिलाओं को, जो बच्चियां हैं, उनको अलग बिठाया जाता है, उन्हें छुआ नहीं जाता, उनको घर के अन्य कामों में आने नहीं दिया जाता। ये सारी चीजें अभी भी हैं। एंड मजे की बात, जब मैं इस पर पढ़ रही थी तो मैंने पाया कि आज भी गाँव में, गांव के बाहर ऐसे पुराने ना खंडर जैसे कुछ मकान होते हैं जहां पे इन सभी लड़कियों को भेज दिया जाता है। वहां पे कोई सुविधा नहीं होती, कोई हाइजीनिक, वो प्लेस बिल्कुल अनहाइजीनिक होता है, पानी तक नहीं होता, खाना घर वाले लाके दे दे तो ठीक है। मतलब ऐसी परिस्थिति में जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो अपने पीरियड्स के समय को निकालती हैं। अब मेनोपॉज की बात ही क्या करें, बिकॉज लाइक अब ये वो समय होता है अंशु जब हम अपनी जिम्मेदारियों को जीते जीते आगे बढ़ चुकी हैं। हाँ। परिवार में जो आप कह रही है ना कि लोग कहने लगते हैं कि तुम क्यों चिड़चिड़ी हो गई हो, कहने का है कि हम अपने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और देखिए, पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए अपने पर ध्यान कैसे देना है, बिल्कुल पता होना चाहिए। अंशु, ये वो समय है जब अक्सर महिलाएं कहती हैं कि मैं क्या करूं, मेरा पति मुझे समझता नहीं है, बच्चे नहीं समझते। बट मेरा ये प्रश्न है महिलाओं से, आपने अपने आप को कितना समझा है? आप समझती हैं सही बात कि एक्चुअली मेनोपॉज क्या है, उस दौरान आपके शरीर में क्या हो रहा है, किस तरह की परेशानियां उपजेंगी? जब आपको को नहीं पता तो फिर आप कैसे ये कंप्लेन कर सकती है कि पति नहीं समझते, बच्चे नहीं समझते? सिर्फ एक ही चीज मैंने अनुभव किया है और बहुतों के मुंह से सुना है कि कभी कभी बहुत अचानक गर्मी लगती है, फिर बहुत ठंड लगती है। जी। मुझे जब गर्मी लगती है तो बाकी लोगों को घर में ठंड लग रही है तो पंखा ना चलाओ, एसी ना चलाओ। हाँ। और कभी कभी अपनी जब बिल्कुल
मुझे ठंड लग रही है तो बाकी लोग पंखे में बैठे हैं, एसी चला के बैठे हैं। ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो मेनोपॉज के दौरान होते हैं, जो इसको कि हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं। अचानक से गर्मी लगने लगती है, रात को आप अचानक से आपकी नींद खुल जाती है, आप ये महसूस करते हैं कि सारा सर आपका जो है पसीने से भीग गया है, राइट। एंड अक्सर घर में एसी और पंखे को लेकर झगड़े होते हैं, है ना। ये तो हस्बैंड और बच्चे कहते हैं कि ठंड लग रही है, तुम क्या कर रही हो, तुमको क्यों पंखा और एसी दोनों चाहिए, बिकॉज they can't understand what we are going through and we have never told them also। उनकी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती, राइट। एंड उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियां जो हैं उनका जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, वो ब्रिटल हो जाती हैं, हल्का सा झटका लगा और हड्डियां टूटने लग जाती है। एग्जैक्टली। और उसके बाद स्किन जो है बहुत सेंसिटिव हो जाती है, इचिंग एंड एक्जिमा, जो स्किन इरिटेशंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसके बाद में शरीर में बदलाव आने लगता है। देखिए आपने स्किन की बात करी, हाँ। कहते थे कि नारियल तेल लगाओ, नारियल तेल लगाओ सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, लगाओ सही हो जाएगा, तो कितना नारियल तेल लगाओ। हम कॉज पे नहीं जा रहे, मतलब रूट कॉज पे नहीं जा रहे हैं ना हम, इसी वजह से ऐसा होता है। और उसके बाद जॉइंट पेन्स होने लगते हैं और शरीर की जो बनावट है ना उसमें भी परिवर्तन आने लगता है, बिकॉज ये वो समय होता है किन्हीं किन्हीं महिलाओं को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, ओवर ईटिंग एक तरह से, यस ये भी जिसकी वजह से वजन, एग्जैक्टली हम सब, और जिसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। एंड जो स्किन की जो टोन है, जो है ना स्किन टोन जो है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है, झुर्रियां दिखने लग जाती हैं। और उसके बाद जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, वो टोन्ड नहीं रहती, वो भी ढीली पड़ जाती हैं। तो अब जो शरीर कसा हुआ होता था, जिस पर गर्व करते थे, अब वही शरीर जब बदलने लगता है ना, उसको स्वीकार करना हम महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ी। आपने जैसे शरीर का बदलाव के बारे में बताया, तो एक ही कहते हैं, जो देखते हैं वही कहते हैं कि अरे बड़ी मोटी हो गई है, बड़ी मोटी हो गई है, एक्सरसाइज चाहिए, दौड़ना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ब्लड प्रेशर का, मतलब इवन जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स है वो भी इसी समय में मतलब होने लग जाते हैं। एंड उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम आपका परेशान करने लगता है। और सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? सबसे बड़ी परेशानी है कि यू कंप्लीटली लूज कंट्रोल ओवर योर यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, आप यूरिन होल्ड करके नहीं रख पाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप कहीं बाहर जा रही हैं, यू फील सच एम्बैरसिंग ना, आपको बार बार वॉशरूम खोज के जाना पड़ता है। और उसके बाद यूरिन जो है ब्लैडर लीक करने लग जाता है, आप जोर से हंस रही हैं, बोल रही हैं, कभी खुशी से डांस कर रही हैं, एंड यू सडनली फील दैट यू आर लीकिंग, एंड आपको तुरंत वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड इसके ऊपर ना कभी बात होती है और ना कभी इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। आपकी बातों से अभी बहुत कुछ मैं रिकनेक्ट कर पा रही हूँ जी। मम्मी सठिया गई है, मम्मी सठिया रही है, अरे मैं तो 60 की हुई नहीं हूँ, सठिया गई हूँ, बोलचाल वाली भाषा में जी। बड़े एकदम नखरे, मम्मी के नखरे ज्यादा हो गए। पहले तो कभी कोई नखरे नहीं करती थी, आजकल नखरे ज्यादा हो गए हैं। अंशु, अब तक जो हमने बात की ये सारे फिजियोलॉजिकल शारीरिक बदलाव थे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस थी। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो महिला के व्यवहार और उसके मानसिकता पर पड़ता है। मैं अगले सवाल इसी पे आने वाली थी कि महिलाओं के मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, और थोड़ा संक्षेप में ही जानेंगे। जी बिल्कुल। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, जो शरीर में आने वाले परिवर्तन हैं, देखिए हम उनकी बात नहीं कर सकते, डॉक्टर्स आर देयर। आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से मिले, उनके सजेशन ले, वो जिस तरह से आपको गाइड करती हैं आप उसका अनुसरण करें, बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। ज़रूरत है आपको आपके गायनोकोलॉजिस्ट से मिलने की, आप ज़रूर तुरंत अपॉइंटमेंट लें अगर इनमें से कुछ भी आपको तो हम ये सिम्टम सजेस्ट दिखाई कर दे सकते रहे हैं कि साल में एक बार कम से कम एक थॉरो होल बॉडी चेकअप वो तो वैसे भी 35-40 के बाद अंशु हर साल महिलाओं को विशेष करके जाके अपना होल बॉडी चेकअप करवाना ही चाहिए। लिसन टू योर गायनोकोलॉजिस्ट, एंड बिफोर गोइंग टू गायनोकोलॉजिस्ट लिसन टू योर बॉडी व्हाट इट इज सेइंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके प्रश्न पर आते हैं। अब हम बात करते हैं उसके व्यवहार पर या उसके साइकोलॉजी पर, उसके मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए हार्मोनल चेंजेस हैं, इसका प्रभाव तो बहुत गहरा मन के ऊपर पड़ता ही है। चिड़चिड़े हो जाते हैं,
बात बात पे रोने का मन करता है, हाँ, अकेले रहने हाँ, का बिल्कुल, मन बिल्कुल। करता है, कोई कुछ कहे तो ऐसा लगता है कि मैं क्या ही कर दूं उस इंसान का। नहीं, एक फीलिंग ये भी आता है कि मैं अब जिंदा ही क्यों हूँ। एग्जैक्टली। एंड यू नो, बहुत सारी महिलाएं मेनोपॉजल डिप्रेशन में चली जाती हैं और यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसी भी Thoughts महिलाओं आते में हैं? आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है अंशु। देखिए, अब तक बच्चे जब छोटे थे उनको माँ के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे, माँ की ज़रूरत थी। आप मेनोपॉजल स्टेज में पहुंची हैं, ये वो समय है जब आपका बच्चा एडोलेसेंस में प्रवेश कर रहा है, और जब वो एडोलेसेंस में प्रवेश कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए दुनिया पूरी खुली पड़ी है, उसको नई नई चीजें एक्सप्लोर करनी है। अब उसे माँ की उतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। पति भी अपने करियर में पीक पर होते हैं, ये वो समय होता है ना। अब ऐसा लगने लगता है कि एक तो महिला अकेली फील कर रही है, मतलब लाइक लोनली फील कर रही है, ऊपर से ना पति साथ, बिल्कुल, ना बच्चे साथ, ठीक है। हाँ। और महिलाओं को ऐसा लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल एक डोरमैट बन गई हूँ, ये तो अपनी जरूरतें पूरी करवा रहे हैं। आपको एक Right? इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी, हाँ। जैसे आपने कहा डोरमैट की बात, हाँ। तो मेरी एक फ्रेंड है, हमेशा कहती थी मुझे तो लोग रफ कॉपी समझ रखे हैं, जो आते हैं अपने पेन से, जब मैं पेन उठाती हूँ या कॉपी उठाती हूँ तो मुझे उसी की बातें याद आती है। कहती कि जी। रफ कॉपी हूँ और उसमें आया, स्क्रैच किया, चला गया। बिल्कुल। सो ये सारी बातें हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हैं। और एक चीज़, मेमोरी, चीज़ों को याद रखना महिला के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी तो लोग कहते हैं ये भुलक्कड़ हो गई है, कुछ भुलक्कड़ करती हो नहीं गई है, किस काम की हो तुम, ध्यान नहीं ध्यान नहीं देती, देती। हाँ, ऑब्वियसली फोकस हिल जाता है, बहुत ज्यादा समय तक हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये सारी बातें हमको परिवार में और आसपास दोस्तों में सुनने को मिलती ही हैं। तो दिस आर समथिंग्स जो कि मानसिक रूप से महिलाओं के जीवन में जो है असर डालती हैं। तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया, बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास में, क्योंकि जी। मेरी फ्रेंड्स के सारे प्रश्न मैं लिख डाली हूँ इसमें, बहुत मैं सारे लेके आ गई हूँ। जी। लेकिन अब तक हमने जो जाना है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है जी, इस बिल्कुल। एज में, 45 से 50-55 का जो जी। ये उम्र है, जैसे अंशु 35। हाँ, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अब 35 से ही शुरू होगा ये भी गारंटी नहीं है। हाँ, इज इट ना, हाँ बिल्कुल, वो 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। आई रिमेम्बर मैं तो 39-40 में मेरा खत्म हो गया था। मैं मेनोपॉज की बात नहीं कर रही हूँ अंशु, हम यहाँ पे पेरीमेनोपॉज की बात कर रहे हैं। अच्छा, वहां ओके, से ओके। हमें ध्यान देने की जरूरत हाँ, हाँ, है। बिल्कुल, एंड एक बिल्कुल। और चीज है वो ये कि दिस इज हेरिडिटरी। यस, वेरी मच हेरिडिटरी। Okay, हाँ, right. अधिकांश महिलाएं उसी तरह से मेनोपॉज में बिहेव करने लगती हैं, या उनके मेनोपॉज का प्रारंभ लगभग उसी समय होता है जिस समय उनकी माँ का होता है। हाँ, तो अब माओं की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चियों को मतलब अगर उनकी बेटी 35-40 के करीब आ रही है तो उसे ये बताने की ज़रूरत है कि बेटा ये सारी चीज़ें होंगी। मेरी माँ ने इनोसेंटली ही सही, हालांकि उसने मुझे बहुत प्रॉपरली गाइड नहीं किया क्योंकि वो जानती नहीं थी, बट देन वो मुझे बताती थी कि मुझे ना बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, तुम लोग अपने स्कूल कॉलेज में बिजी रहते थे, डैडी ऑफिस में बिजी रहते थे, और मेरे साथ ये सब हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी ना करूं, मुझे रोऊं, सर पटकूं दीवार से। और हमारी फैमिली डॉक्टर थी, उनके पास एक दिन डैडी मेरे गए और उन्होंने पूछा कि माई वाइफ इज गोइंग थ्रू ऑल दिस, तो इसका क्या निदान है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी वाइफ ने लंबा जीवन आपको और आपके बच्चों को दिया है, ठीक है। She has forgotten everything. अपने आप को भूलकर उन्होंने आपकी सेवा की है। And this is the time when she needs you. आपकी ज़रूरत है। yes. आप उनका साथ दीजिए। Very ये good. कुछ साल हैं जहाँ पर उनको इमोशनली, एम्पैथेटिकली हर तरह से आपके प्यार की, आपके केयर की ज़रूरत है। इसी बात पे मुझे ध्यान आ रहा है कि जब हमारा पीरियड शुरू हुआ, हम जब छोटे से थे तो कोई गाइडेंस मिली नहीं थी वैसे, और घर में तो हाँ ठीक है कहते थे ना, कुत्ता छू लिया है, कौवा छू लिया है, इस तरह से हाँ। कहते थे, तो ये सब ये की बातें होती थी, तो किसी ने उतना गाइड किया नहीं। तो मुझे ये लगता था कि नहीं, मैं एक औरत हूँ और जब मैं मेरी बेटी होगी तो मेरी बेटी को मैं स्टार्टिंग से ही इस बारे में बताऊंगी। एंड आई डिड इट, मैंने गाइड किया। लेकिन आपकी बातचीत से लग रहा है कि मुझे इस पर भी मेरी बेटी को गाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। हाँ, या, बहुत 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 क्योंकि जरूरी ये है। बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय क्योंकि है। जब ठीक है पीरियड्स है, ये वो सब चल गया, वो सारा पीरियड निकल जाता है, लेकिन ये जो ऐसा पड़ाव है अपने लाइफ का
जो लगता है अपने को अकेले काटना है इसको। बिल्कुल, तो बहुत सही इसमें कहा आपने। सबका सहयोग बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है। तो हम थोड़े थोड़े प्रकाश डालते हैं हर एक विषय पर। बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास में। तो इस पे परिवार का क्या साथ होना है, पति का क्या अगर वो मैरिड है तो पति का क्या साथ होना है, और वर्क फोर्स में है तो वहां पे क्या उसको पहले तो हम परिवार की बात करते हैं। हैं। परिवार की पहले बात करते हैं अंशु। यस ऑफ कोर्स परिवार के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हस्बैंड्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज यू नो इस दौरान हार्मोन्स जब बनने बंद हो जाते हैं तो उसकी वजह से वेजाइनल ड्राइनेस इज वन इश्यू, इचिंग इन द इंटीमेट एरियाज ऑफ वुमेन, ये एक चीज़ है जिसकी वजह से जब इंटीमेट क्षण होते हैं वो महिलाओं के लिए बहुत ही पेनफुल हो जाता है। ये वो समय है जब हस्बैंड्स को समझने की ज़रूरत है। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा हो रहा है। यू नो अगर नहीं समझे और महिलाएं समझा नहीं पाई तो इसकी वजह से आई हैव सीन कि रिश्तों में दरार आ जाती है। एंड अंशु आप सबसे तो एक मैं पूछना चाहती हूँ, आप तो काउंसलर हैं, काउंसलिंग करती बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे केसेस भी आपके पास आए वही हैं। मैं बता रही हूँ, बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जिसमें वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में एकदम दूरी आ जाती है। दे लिव अंडर वन रूफ बट देन दे आर नो मोर टुगेदर। ओके, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल लाइफ, बिकॉज उसकी वजह से भी दूरियां आ जाती हैं। एक और ये तो कहेंगे कि सरप्राइजिंग, पढ़े लिखे लोगों में भी ऐसे हो रहा है। बिल्कुल। तो जो जिनको सच में इसके बारे में नॉलेज नहीं है या फिर जो एग्जैक्टली वो क्या करेंगे Underprivileged और है उनका इसकी कुछ। वजह से अंशु जो वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में जो दूरी आ जाती है और इट्स टेक्स देम टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अभी इसी प्रश्न पे मैं आने वाली थी। ये वो क्रूशियल पीरियड होता है जब जो है हस्बैंड ये समझ नहीं पाते कि अचानक इसको क्या हो गया है। ओके, व्हाई शी इज अवॉइडिंग मी, हाँ, व्हाई शी इज कीपिंग मी अवे, है ना, ये क्यों ऐसी हो गई है। एंड उनको अगर बाहर ये सारी चीजें मिलने लगती हैं, ही मूव्स ऑन। एंड एट द सेम टाइम वाइफ को भी लगता है कि वाई ही इज नॉट लिसनिंग टू मी, मेरी तकलीफ वो समझ क्यों नहीं रहे, आई नीड टू बी अंडरस्टूड। एंड अगर उन्हें कहीं पर एक ऐसा कंधा मिला या ऐसा एक मनुष्य मिला जो उनकी परेशानी समझ रहा है, राइट, दिस इज हाउ इट इज हैविंग अ ग्रेट इम्पैक्ट ओवर द मैरिड लाइफ ऑल्सो। लोगों के वैवाहिक जीवन पर इसका बहुत गहरा असर होता है। और उसके बाद परिवार के जो और लोग भी हैं ना, उनके साथ भी जो है रिश्तों में एक दरार या एक गैप जो है बड़े स्वाभाविक रूप से दिखाई देने लगती है। ये तो हम बात कर रहे हैं जो मैरिड हैं, तो जी। बहुत सारी वुमेन मैरिड भी नहीं भी होती हैं, अनमैरिड वुमेन भी हैं, जी, तो जी। उनके लिए भी तो परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। उस बिल्कुल वक्त बिल्कुल, मतलब मेनोपॉज का संबंध विवाह से तो है नहीं, विवाह से नहीं तो है नहीं, ये तो शारीरिक हर बदलाव एक नहीं है। महिला इससे होकर गुजरती है। गुजरती है। अगर विवाहित नहीं है तो फिर वहाँ पे उनके जो फ्रेंड्स होते हैं और उनके जो परिवार के और लोग हैं उनसे समझदारी की अपेक्षा होती है, उनसे समझदारी की उम्मीद होती है। लेकिन एक क्यूरियोसिटी मेरे में है अभी भी। आप डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी लेकिन हिंदी के प्रोफेसर हैं, ठीक है, और ये जो है मेनोपॉज और वो हम कहते हैं कि ये प्योर मेडिकल है, ये शारीरिक संबंधी है, तो पूरा लाइक मेडिकल ये सब कुछ है। आप इसमें कैसे आए इस फील्ड में, कि इसको क्यों चुना आपने? ये बहुत सही प्रश्न पूछा आपने अंशु। मैं हिंदी की प्रोफेसर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बस साथ ही सोल क्यूरेटर हूँ और हीलर हूँ। मेरे पास बहुत सारी महिलाएं जो हैं आती रहती हैं काउंसलिंग के लिए अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर, और जब मैं उनकी काउंसलिंग करती रही तो मैंने ये जाना कि इनकी समस्याओं के मूल में कहीं ना कहीं मेनोपॉज है, और मैं खुद भी उस स्थिति से गुजर चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि वो तकलीफ क्या होती है। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर काम करने की आवश्यकता है, जहाँ पर महिलाओं को राहत देने की आवश्यकता है, और इसीलिए मुझे लगा कि मैं मेनोपॉजल हेल्थ के बारे में बात करूं। जी हाँ, मैं मेडिकल एस्पेक्ट में नहीं जा रही या उससे मेरा संबंध नहीं है। मैं महिलाओं के व्यवहार और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनके मन पर जो उनका प्रभाव पड़ रहा है उसको
किस तरह से दूर किया जाए और किस तरह से एक स्वस्थ मन से वो अपना जीवन जी सकेंगी, किस तरह से मानसिक शांति वो पा पाएंगी, बिल्कुल। और किस तरह से मुस्कुराते हुए अपने इस जीवन को आगे ले जा पाएंगी, इसके बारे में एक्चुअली बात करना है। हर एक का इलाज दवा नहीं है हर एक का इलाज दवा नहीं है जी। बहुत सारा हम मेंटली सबकॉन्शियस माइंड से और कॉन्शियस माइंड से भी जी। बहुत को करते हैं। अब हम जानेंगे स्पेशली रिकिंडल दिवास, इस पर ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा बताएं ताकि हम कैसे जुड़ पाएं इसके साथ। जी बिल्कुल। रिकिंडल दिवास एक संस्था है जो मेनोपॉजल हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही है। हजारों महिलाओं को इसने मार्गदर्शन दिया है। और रिकिंडल दिवास अर्थात एक बार फिर प्रारंभ करना। देखिए, मेनोपॉज में पीरियड्स बंद होते हैं, जिंदगी बंद नहीं होती। हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल। There's just a pause and you have to restart the life, you know, and Very nice. Very nice description. रीस्टार्ट करने की जरूरत है। स्वाभाविक सी बात है, हम रुक नहीं सकते। एंड रिकिंडल दिवास के माध्यम से हम ऐसी सभी महिलाओं को साथ में लेकर आएंगे। ऑनलाइन सेशंस होंगी जिसके अंतर्गत उनके जो भी इश्यूज हैं, जो कि समस्याएं हैं उनकी, उनको समझने और उन पर हम काम करेंगे। आप अभी बताएं कि ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से हम जी। इसमें जुड़ेंगे, है ना? तो इसमें होगा कैसे और क्या एडवर्टाइजमेंट्स है, कहाँ से कोई नंबर है या ईमेल है जहां हम इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं? जी। इसके बारे में जी मैं बताती हूँ। रिकिंडल दिवास दरअसल एक ऑनलाइन, मैं कह सकती हूँ, मिलने की जगह होगी जहाँ पे जो महिलाएं इससे गुजर रही हैं वो मिल सकती हैं। सबसे पहले हम मेनोपॉज के लिए एक अवेयरनेस हम पैदा करने की कोशिश करेंगे, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अवेयरनेस की कमी है। इसी की वजह से तो इतनी सारी मुसीबतें हो रही हैं, इतनी सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही हैं। तो फिर एक अवेयरनेस क्रिएट करना है और उसके बाद उनकी जो भी मानसिक समस्याएं हैं उन सभी का हल हीलिंग एंड डिफरेंट थेरेपीज, है ना, इन सब के माध्यम से हम उन महिलाओं तक पहुंचाएंगे। और ये एक मॉडल है जिसको कि हम फिनिक्स मॉडल कह रहे हैं। अच्छा। ये फिनिक्स मॉडल अपने आप में ही एक कंप्लीट हीलिंग मॉडल है, Okay. थेरेपी का एक मॉडल है जो कि महिलाओं की सहायता करेगा। और उसके साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस होंगे, 1-to-1 इंडिविजुअल काउंसलिंग्स Okay. होंगे, और उसके साथ ही फैमिली काउंसलिंग्स भी होंगे। Okay. क्यों? क्योंकि Nice. इवन फैमिली मेंबर्स को भी जानने की जरूरत है अंशु कि अभी इनको सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल, इन्होंने इतना बिल्कुल। सपोर्ट किया है, सारी जिंदगी दे दी। देखिए, एक महिला ना विवाह करके जब ससुराल में आती है ना, उसकी सारी दुनिया बदल जाती है। उसकी दुनिया का जो केंद्र है वो बदल जाता है। वो सारी दुनिया जिसमें वो जीती रही है, वो सब कुछ पीछे छोड़कर वो आगे आ गई है ना, और इसको उसने अपना लिया है। बच्चे होते ही सब कुछ जैसे बच्चे हो जाते हैं, हर चीज़ उसके प्रेयर्स में, उसकी सोच में, हर चीज़ में बच्चे, पति और घर होता है। तो अब यहाँ पर जो है फैमिली मेंबर्स को समझने की जरूरत है, इसीलिए फैमिली काउंसलिंग की जरूरत है। इस पर आप जैसे जोर दिए कि शादी के बाद आपने कहा कि ये औरत का एक है लक्षण है, ये बिल्कुल। शारीरिक बदलाव है, बिल्कुल। चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं भी हो। तो इसके लिए अगर वो शादीशुदा है तो फिर obviously पति और करना ही बच्चे, है। जी। और अगर शादीशुदा नहीं है तो माँ बाप को, भाई बहनों को और उससे संबंधित जितने भी रिलेशन है सबको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंशु। मैं इस बात पर आ ही रही थी कि अगर महिला विवाहित नहीं है तो भी उसके परिवार में तो होंगे लोग। बिल्कुल है। अगर परिवार नहीं है, समझ लीजिए, वो एक समाज में तो रहती है, आसपास कुछ लोग तो हैं। हाँ, तो उन लोगों में अवेयरनेस लाने की जरूरत है, उन लोगों को बताने की जरूरत है कि किस तरह से इनको समझने और इनको संभालने की जरूरत है, किस तरह से उनको केयर देने की जरूरत है। शी नीड्स ऑल द लव, केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो सारी बहुत बातें हो गई, हमारी बहुत अच्छी बातें हुई। तो इससे एक और ख्याल आया कि जिस तरह से जो पीरियड शुरू हुआ, एडोलेसेंस हुए, तो उसका एक टैबू था, चर्चा होती नहीं थी। फिर बीच में एक मूवी आई पैडमैन, और उसके द्वारा ये सब
बहुत ज़्यादा लोग चर्चा करने लगे। आजकल लड़कियां भी चर्चा करती हैं, लड़के भी बहुत ज़्यादा ही, टीनेजर्स को भी मैंने देखा, बातचीत के दौरान सुना है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, इस पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक प्रश्न आया था कि मेनोपॉज के बारे में क्यों नहीं ऐसा कोई पिक्चर बना, ये बना। मैं आपका इशारा समझ लेकिन आई रही एम सो हैप्पी कि आपने अपने रिकिंडल दीवास के जरिए इस चीज को आपने शुरू किया है, होपफुली। और इससे हम कैसे जुड़े, हम इसकी जानकारी चाहते हैं। बिल्कुल, आपका इशारा मैं समझ रही हूँ। जरूरत है अब सोशल मीडिया पर इसे किसके बारे में बात करने की, बिकॉज सोशल मीडिया इज लाइक सब तक पहुंच रहा है। फिल्म्स, सोशल मीडिया, इन सब में बात करने की जरूरत है। अंशु, मैं काम करती हूँ जहाँ हमको जितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, वैसे जो यंग गर्ल्स हैं जो आ रही हैं, जिनका मेनोपॉज अभी शुरू नहीं हुआ है, उनको पता है साल में 12 छुट्टियाँ एक्स्ट्रा मिलने लगी हैं। और उसको कहते हैं हर महीने एक छुट्टी उनकी एक्स्ट्रा होती है, जिसको कि पीरियड्स लीव कहते हैं। वाह, लेकिन काश ये हमारे समय होता। हुआ नहीं, बट देन पीरियड्स लीव मिलने लगा है आजकल, एंड गवर्नमेंट दे रही है, ऐसा नहीं है। इज इट? यस, ऑफ कोर्स, गवर्नमेंट दे रही है पीरियड लीव हर महीने एक दिन, जिस दिन उनको पीरियड्स के दौरान सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो वर्किंग सेटअप में अब मेनोपॉज को लेकर कितना हम काम कर पाएंगे, उसके लिए है ऑफ कोर्स काम करने का एरिया तो है डेफिनेटली, बट देन सबसे पहले जरूरत है तो हमारे समाज में अवेयरनेस लाने की। बिल्कुल। जहाँ पे जिनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, उनमें अगर ये अवेयरनेस भी आ गया ना अबाउट द मेनोपॉज, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अपने आप जो है जगह बनती चली जाएगी। नॉट एन इश्यू, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत विषयों पर बात हुई है, लेकिन एक आता है कि जब एक लेडी, हम कहते हैं कि सशक्त है, सशक्त नॉट इन द सेंस कि वो अपने शारीरिक रूप से सशक्त है या कुछ भी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। ये इससे कैसे रिलेट होता है? ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट प्रश्न है अंशु। क्यों? क्योंकि मेनोपॉज के दौरान जो शरीर में बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से शरीर बदल रहा है, जिस तरह से मूड स्विंग्स होते हैं, जिस तरह से इरिटेशन बढ़ जाता है, जिस तरह से लोगों का रवैया होता है, जो एक बहुत बड़ा डैमेज होता है ना किसी भी महिला के जीवन में, वो होता है कि वो पूरी तरह से अपने मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो चुकी होती है। अच्छा, ठीक है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस को खोने के बाद अब उसे लगने लगता है कि आई एम वर्थलेस, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं किसी के लिए नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे भीतर तो कोई खूबी नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में रिकिंडल दिवास आपकी सहायता करेगा। और कैसे? ऐसे कि देखिए अंशु, आप खुद, यू आर नॉट अ वर्किंग वुमेन। नो, आई एम नॉट अ वर्किंग वुमेन, लेकिन आप क्रोशिया बनाती हैं। क्रोशिया बनाकर आपने अपने बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर कई देशों में भी आप चला रही हैं। साथ ही 6 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। ये आप घर में बैठ के कर रही हैं ना? बिल्कुल कर रही है ना? अभी आप जब बोली तो मुझे याद आ रहा है कि ये हमको लग रहा है कि ये मेनोपॉज के बाद ही शुरू हुआ ये वाला जर्नी। हमको लग सकता है कि क्रोशिया दिस जस्ट अ हॉबी, अपने घर में कुछ बना लिया, लेकिन इसको किस तरह से बिजनेस बना सकते हैं? हर इंसान के भीतर स्किल्स होते हैं अंशु, और हम महिलाएं वी आर ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी स्किल्स, बिकॉज हम बहुत सारे काम कर सकती हैं और बहुत सारे काम हम जानती हैं। अब रिकिंडल दिवास क्या करेगा? आपसे बात करके काउंसलिंग्स के दौरान आपके उस स्किल को पहचानेगा और उसे किस तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और किस तरह से महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएं और उनके जीवन में वो जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाए, और औरतें जो हैं, महिलाएं जो हैं, सर उठाकर जिए, ये सम्मान प्राप्त करें, ये उनको मिलेगा। बहुत 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 ब्यूटीफुल आंसर। ये तो मैं सच में फिदा हो गई इस आंसर पे कि आपने कहा कि ये स्किल आप उसमें बताएंगी कि आप में ये स्किल है और उसको आप ऊपर उठाएंगी। दैट इज लाइक जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, टू गुड। हाँ, बहुत अच्छा रहा ये बातचीत डॉक्टर वेदुला, और हम चाहते हैं कि ऐसी महिलाएं आप आइए, आके जुड़े रिकिंडल दिवास से, बने रहें और देखिए आगे आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक आखिरी संदेश आप क्या देना चाहते हैं? मेनोपॉज शब्द में ही है, इट्स जस्ट अ पॉज।
वाह, बटन दबाना है, रीस्टार्ट करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, मेनोपॉज महिला के जीवन का बहुत ही टेम्पररी फेज होता है। यदि सही तरीके से संभाल लिया तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर सही तरीके से संभाला नहीं तो ये परमानेंट डैमेजेस कर सकता है। ये बात Beautiful. जानने की ज़रूरत है। लेट्स गेट अवेयर, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बहुत नॉर्मल नहीं है। दिस नीड्स अ लॉट ऑफ केयर, lot of empathy, lot of love and understanding of self and people around. अब बताएं कि हम जुड़े कैसे आपसे, क्योंकि हमें भी जुड़ना है और बहुतों को जोड़ना है। जी, इससे जुड़ने के लिए अंशु, जो फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर आएगा, अच्छा। उस पे आप मेरे साथ एक पर्सनल 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने आप को रिकिंडल दिवास में रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्टर करने के बाद जो है 15 से 20 प्रतिभागियों को ही हम एक बैच में लेंगे और हम अपना सेशन जो है शुरू कर सकते हैं, जो कि बड़ी जल्दी ही शुरू होने वाला है। ओके, जी, तो ये बहुत ही आसान है। भी है ऐसा ये बहुत ही आसान है जुड़ना और इसके साथ आना। थैंक यू वेदुला रामालक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम आशा करते हैं कि हमारी जितनी भी महिलाएं जो सुन रही हैं इसको ज़रूर आकर के ज्वाइन करेंगी और इसका लाभ उठाएंगी और अपने लाइफ को झिंगा लाला बनाएंगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।